हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज एमसीसी के ऑफिशियल साइट पे फाइनल सीट मैट्रिक्स पब्लिश्ड कर दी गई है और इसमें कितने सीटें बढ़ी है, किस किस डिपार्टमेंट में कितने सीटें आई है, ऑल इंडिया कोटे में कितने सीटें हैं, डीम्ड में कितने हैं, डीएनबी में कितने हैं, एनबी डिप्लोमा में कितने हैं, इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। और पिछले साल कितने हैं, पिछले साल राउंड 1 में कितने सीटें थी और इस साल राउंड 2 में कितने सीटें हैं, इसका कंपेयर करेंगे, कंप्लीट एनालाइज करने वाले हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं रेगुलर आप लोगों से बोलते आ रहा हूँ कि मोर देन 5000 सीट मैं कंटिन्यू बोलते आया हूँ कि बढ़ने वाला है गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, डीएनबी, एनबी डिप्लोमा में। और वो आप लोगों को दिख रहा है, जो कि मैं इसमें आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा किस तरीके से 5000 सीटें आप लोगों को बढ़े हैं और बढ़ते हुए नज़र आएंगे आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप लोगों को एडमिशन चाहिए, एडमिशन गाइडेंस चाहिए, तो हमारे यहाँ कुछ चार्ज लगते हैं। उस चार्ज पे करने के बाद हम लोग काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं अभी से लेकर लास्ट तक। आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको मैनेजमेंट कोटे की सीट चाहिए, एनआरआई कोटे की सीट चाहिए, तो इसके लिए भी हमारी टीम गाइड करेगी प्रॉपर, जब तक आपको सीट मिल नहीं जाती है। और यदि इस साल सीट नहीं मिलती है तो अगले साल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले आज जो सीट मैट्रिक्स आया, इसमें स्क्रीन पे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑल इंडिया कोटे 50% में 2021 में जो सीटें थी वो 9814 सीटें थी। वहीं 2022 में जो राउंड 1 का सीटें है वो 10954 है। यानी कि राउंड 1 के बाद किया जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 1140 सीटें हैं, वो ऑल इंडिया कोटा 50% के इंक्रीज हुए हैं। अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी का। तो पिछले साल 2021 में राउंड 1 में जो सीटें थी वो 4873, वहीं इस साल 2022 में राउंड 1 में जो सीटें हैं वो 5093, यानी कि डीम्ड में 2200 सीटें इंक्रीज हुई है। डीएनबी की बात करते हैं। डीएनबी में पिछले साल 2021 में राउंड 1 में जो सीटें आई थी उसमें 3240 सीटें थी। वहीं 2022 में जो राउंड 1 में सीटें जो आई है उसमें 3613 सीटें हैं, जिसमें कि 373 सीटें हैं जो इस साल इंक्रीज हुई हैं डीएनबी के अंदर। बात करते हैं एनबी डिप्लोमा का। एनबी डिप्लोमा में पिछले साल राउंड 1 में 980 सीटें थी। इस साल राउंड 1 में 2022 के राउंड 1 में जो सीटें आई है उसमें 1991 सीटें हैं, यानी कि 1011 सीटें जो है एनबी डिप्लोमा के इंक्रीज हुए हैं। टोटल अगर बात किया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पिछले साल का मैं डेटा नहीं क्योंकि लेट हो रहा था, तो मैं ओवरऑल बताऊं कि 805 सीटें हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत सीटें इंक्रीज हुई है। तो टोटल में अगर ओवरऑल बात करूं तो लगभग 2744 सीटें हैं जो पिछले साल के राउंड 1 के कंपैरिजन में इस साल इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा 50% में जो सीटें हैं वो 1140 सीटें ऑल इंडिया कोटे में। तो जो ऑब्वियसली सी बात है कि जब 1140 सीटें ऑल इंडिया में आई है तो स्टेट में भी इतना ही सीट होगा, यानी कि लगभग 2400 सीट, यानी कि 2400 सीटें जो होंगे ओवरऑल ऑल इंडिया और स्टेट को ऐड किया जाए तो ये हो गया। साथ में आपको एनवी डिप्लोमा के सीट 1000 ऐड करेंगे तो आपको हो गया 3400 सीट। इसके बाद आप डीन यूनिवर्सिटी और एनवी डिप्लोमा का 600 सीट को लीजिए, 600 सीट इसको ऐड करेंगे तो लगभग 4000 सीट हो गए। और साथ में अलग अलग स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो सीटें बढ़ रही हैं, जैसे कि यूपी के अंदर सीटें बढ़ी है प्राइवेट में, राजस्थान के अंदर सीटें प्राइवेट के अंदर इंक्रीज हुई है, मध्य प्रदेश में नए कॉलेज आए यहाँ पे सीटें इंक्रीज हुई है, महाराष्ट्र के अंदर सीटें इंक्रीज हुई है, वेस्ट बंगाल के अंदर सीटें इंक्रीज हुई है। यानी कि हर एक स्टेट में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे सीटें इंक्रीज हुई है। तो अगर उन सारे सीटों को अगर ऐड किया जाए, साथ में बात किया जाए, तो डीएनबी का जो स्पॉन्सर्ड सीट होती है वो स्टेट वाइज काउंट की जाती है, उसमें भी थोड़ा बहुत सीटें इंक्रीज की गई है। जैसे कि यूपी के अंदर स्पॉन्सर्ड डीएनबी जो स्टेट कोटे के थ्रू एडमिशन होती है, राजस्थान के अंदर होती है, वेस्ट बंगाल के अंदर होती है, कर्नाटका के अंदर होती है, तो वहाँ पे आप डीएनबी के कुछ सीटों को आप ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मोर देन 5000 सीटें 2022 में बढ़ने वाली है, और जो कि मैं आप लोगों को काउंट करा चुका हूँ। आप जब काउंसलिंग का राउंड 2 कंप्लीट होगा तब आप लोगों को, या फिर राउंड 1 का स्टेट वाइज काउंसलिंग होगा तो आप लोगों को एक प्रूफ मिल जाएगा। तो ये रही बात यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों को ये भी बता दूँ
कि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा, नेगेटिव शिफ्ट जाएगा, या फिर कौन बोल रहा था कि 5000 सीट बढ़ेंगे। अब बहुत सारे लोग कमेंट भी गलत कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को अगर ये सारे चीज़ों के एनालाइज़ किए जो मैंने आप लोग को अभी तक बताया, और आने वाले राउंड जब स्टेट के होंगे तो खुद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं किस किस ब्रांच के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट जा सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे हाई पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा वो एनबी डिप्लोमा के अंदर जाने वाला है। सबसे हाई पॉजिटिव शिफ्ट एनबी डिप्लोमा के अंदर जाने वाला है। जिनका बजट का प्रॉब्लम है और उनका ब्रांच थोड़ा हायर क्लिनिकल की तरफ है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद डीएनबी के अंदर भी पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा, ऐसा नहीं कि नेगेटिव शिफ्ट जाएगा, पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। और ऑल इंडिया कोटे की बात किया जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट ही रहेगा, हायर क्लिनिकल ब्रांच में थोड़ा कम रहेगा। लेकिन वहीं अगर लोअर और एवरेज की बात किया जाए, जैसे एनेस्थीसिया की बात किया जाए, मेडिसिन की बात किया जाए, या फिर ऑप्था की बात किया जाए, या फिर इमरजेंसी मेडिसिन का, ये सारे जो ब्रांच है, पैथोलॉजी, ये थोड़ा सा हाई पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएंगे। बाकी जैसे डर्मेटोलॉजी हो गया, ये थोड़ा सा ऑन एवरेज हो सकता है पिछले साल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को शिफ्ट हो सकता है। स्टेट के बात किया जाए तो स्टेट में भी प्राइवेट में सीटें बढ़ेंगे। तो स्टेट में और ऑल इंडिया में इस बार जो काउंसलिंग होने वाले हैं, इस बार नए जो रूल आए थे 2021 में, इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो यदि आपको राउंड 1 में सीट मिल चुकी है, या फिर स्टेट से या फिर ऑल इंडिया से आप ज्वाइन करके उस सीट को सिक्योर कर चुके हैं, या फिर आपको राउंड 2 में सीटें मिल चुकी है और उसके ज्वाइन करके सिक्योर कर चुके हैं, तो इस कंडीशन में आप अगर उस सीट को छोड़ते हैं राउंड 2 में ज्वाइन करने के बाद, तो आप फर्दर राउंड से बाहर हो जाएंगे, या फिर ऑल इंडिया को हो या फिर स्टेट को हो। लेकिन यदि आपको राउंड 2 में सीटें मिल जाती है तो अगर उस सीटों को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल होंगे सिक्योरिटी अमाउंट को फॉरफिट कराने के बाद। यानी कि मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ फ्रेश सिक्योरिटी अमाउंट पे करेंगे, देन आप मॉपअप में एलिजिबल होंगे। तो ये आपका रहा बात। यहाँ पे जो रूल नए आए हैं, इस नए रूल की वजह से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलते हुए नजर आएंगे। आपका काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप किस टाइप से काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको किस राउंड तक जाना चाहिए, आपको लास्ट तक फाइट करना चाहिए, कम से कम मॉपअप तक तो उन स्टूडेंट को जाना ही चाहिए जिनका रैंक अच्छा है, लेकिन राउंड 1 और राउंड 2 में उनको अच्छा सीट मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आप अगर राउंड 1 में गलत चॉइस करते हैं तो रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रांच वाइज। एनेस्थीसियोलॉजी के जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीटें हैं वो 469, वहीं डीएनबी में 517 और ऑल इंडिया कोटा 50% में 1119। काफ़ी सीटें हैं। एनेस्थीसिया का वैसे भी सीटें एनेस्थीसिया का हर डिपार्टमेंट में ज़्यादा होती है, हर कॉलेज में ज़्यादा होती है। रेडियो डायग्नोसिस की बात किया जाए तो डीम्ड में 341 सीटें हैं, वहीं डीएनबी के अंदर 222 और ऑल इंडिया कोटा 50% में 399 सीटें हैं। डर्मेटोलॉजी की बात किया जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको 174 सीटें हैं, डीएनबी के अंदर 11 सीटें। डर्मा का सीट डीएनबी में बहुत कम ही होती है, वो भी कुछ ही कॉलेज में है। ऑल इंडिया कोटा 50% में जो डर्मा का सीट है वो 233। जनरल मेडिसिन की बात किया जाए तो जनरल मेडिसिन के सीट डीम्ड यूनिवर्सिटी में 609 सीट है, वहीं डीएनबी में 696। ऑल इंडिया कोटा 50% में 1146। जनरल सर्जरी की बात किया जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में इस साल जो राउंड 1 के लिए सीटें हैं वो 503 सीटें हैं, वहीं एनबी डिप्लोमा के 361। ऑल इंडिया कोटा 50% में 1042 सीटें हैं। पीडियाट्रिक्स मेडिसिन की बात किया जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में 385, वहीं एनबी डिप्लोमा के डीएनबी के अंदर 335 और ऑल इंडिया कोटा 50% के 813 सीटें हैं। ओबीजीवाई की अगर बात किया जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में 398 सीटें हैं, वहीं डीएनबी के अंदर 282 और ऑल इंडिया कोटा 50% के अंदर 995 सीटें हैं। वहीं ऑर्थोपेडिक्स का यदि बात किया जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में 375 सीटें हैं, डीएनबी के अंदर 256 सीटें हैं, वहीं ऑल इंडिया कोटा 50% में 571 सीटें हैं। टीबी एंड चेस्ट की बात करते हैं तो इस बार टीबी एंड चेस्ट में थोड़ा सीटें बढ़ी है हर साल के कंपेरिजन में, क्योंकि टीबी एंड चेस्ट का ब्रांचेज बहुत कम होती है, लेकिन इस साल उसी ब्रांच में थोड़ा ज़्यादा सीटें बढ़ी है हर साल के कंपेरिजन में। टीबी एंड चेस्ट में डीम्ड यूनिवर्सिटी में 108 सीटें हैं, डीएनबी के अंदर 81 सीटें हैं, ऑल इंडिया कोटा 50% के अंदर 204 सीटें हैं। ईएनटी का बात करते हैं तो डीम्ड में 184 सीटें, वहीं डीएनबी के अंदर 56 और ऑल इंडिया कोटा 50% के अंदर
135 सीटें हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में 204 सीटें हैं, डीएनबी के अंदर 222 सीटें हैं और ऑल इंडिया कोटा 50% के अंदर 475 सीटें हैं। रेडियोथेरेपी की बात करते हैं तो इसका सीट है डीम्ड यूनिवर्सिटी में 15 और डीएनबी के अंदर 73 सीटें हैं, वहीं ऑल इंडिया कोटा 50% में आपको 156 सीटें हैं, 156। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजी का जो सीटें हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में वो 310 सीटें हैं, वहीं डीएनबी के अंदर 57 सीटें हैं और ऑल इंडिया कोटा 50% में 616 सीटें हैं। साइकेट्रिक मेडिसिन की बात किया जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में 132 सीटें हैं, वहीं डीएनबी के अंदर 22 सीट है, ऑल इंडिया कोटा 50% में 308 सीटें हैं। इमरजेंसी मेडिसिन की बात किया जाए तो 48 सीटें हैं डीम्ड में, डीएनबी में 151, वहीं ऑल इंडिया कोटा 50% में 42 सीटें हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि एनेस्थीसिया में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा, जनरल सर्जरी में आपको दिखने को मिलेगा। जनरल सर्जरी के साथ साथ बात किया जाए तो मेडिसिन में भी इस बार आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकते हैं और इसके बाद थोड़ा बहुत ऑप्थल में भी मिलेंगे। तो छोटे छोटे जो ब्रांचेज हैं, एवरेज ब्रांचेज हैं, उसमें आपको पॉजिटिव शिफ्ट दिखेंगे। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा ऐसे पॉइंट पे जो कि आप लोगों को चॉइस फिलिंग के ऊपर बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो जो अलॉटमेंट होती है वो सॉफ्टवेयर बेस पे होती है, सॉफ्टवेयर बेस पे ही आपको अलॉटमेंट होती है। तो कभी भी चॉइस फिलिंग करें तो ये नहीं कि पिछले साल के कट ऑफ रेंज में जो सीटें आ रही थी, जो कॉलेज मिल रहा था, बस उसी को चॉइस करें, ऐसा नहीं होता है। उसको ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं जो पिछले साल के कट ऑफ में जो कॉलेज मिले थे उनको ऊपर रखते हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। हमेशा टॉप टू बॉटम रैंकिंग वाइज कॉलेज को रखिए, टॉप में टॉप कॉलेज रहेंगे और बॉटम की ओर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे कॉलेज का क्वालिटी चेंज होते रहेगा, क्वालिटी यानी कि लो होते चला जाएगा। इस टाइप से आपको चॉइस करना हो, भले ही आपको सीट मिले या नहीं मिले। बाय द वे कभी कभी लक बाई चांस होता है, कभी कभी पिछले साल के अकॉर्डिंग, पिछले साल की तरह जिस तरीके से काउंसलिंग हुई थी, अगर उस तरीके से लोग अगर राउंड 1 में डर जाते हैं, राउंड 2 में डर जाते हैं तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे हमेशा आप लोग को ये भी ध्यान देना होगा कि जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो चॉइस फिलिंग के समय जो आपका डिजायर ब्रांच है उसी ब्रांच को राउंड 1 में रखिए, राउंड 2 में भी वही ब्रांच को रखिए। अब मॉपअप राउंड में अगर आप चल जाते हैं, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि डिजायर ब्रांच नहीं मिल पाएगा, तो आप ब्रांच को चेंज कीजिए। जो ब्रांच आपको सेकेंड या थर्ड या फिर फोर्थ प्रायोरिटी में है उस ब्रांच को ऐड कीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको मेंटेन करके चलना होगा। साथ में आपको स्टेट काउंसलिंग को मेंटेन करके चलना होगा। यदि ऑल इंडिया से आपको टॉप के क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिल पा रहा है तो आपको स्टेट में मूव करना चाहिए, किस किस स्टेट में जाना चाहिए, कहाँ पे मिल सकती है, इन सारी चीज़ों के साथ आप काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग में भी मज़ा आएगा और सीट भी आपको जानदार मिलेगा, शानदार मिलेगा और अच्छा मिलेगा। अब एक पॉइंट और है जो कि हम आप लोग से शेयर करना चाहेंगे। अभी तक जो सीटें आई है ये राउंड 1 की आई है, राउंड 2 में भी कुछ सीटें हो सकती है कि ऐड हो, क्योंकि हर साल राउंड 2 में सीटें ऐड होती है। तो इस साल भी जिनको इंस्पेक्शन के बाद अगर सीटें बढ़ाई जाती है या फिर जो एनएमसी अपने साइट पे अपडेट नहीं की है तो वो राउंड 2 में अपडेट होगा। तो अगर और राउंड 2 में सीटें अपडेट होती है तो और भी पॉजिटिव शिफ्ट आपको राउंड 2 से लेकर मॉपअप तक जाएंगे। फर्स्ट राउंड में उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगा, पॉजिटिव शिफ्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगा, राउंड 2 और मॉपअप की तरफ मूव करेगा, वैसे वैसे आपको पॉजिटिव शिफ्ट दिखते हुए नजर आएगा। डरना नहीं है, आपको एक ताकत के साथ आगे बढ़ना है और आपका जो काउंसलिंग चॉइस फिलिंग है वो इनेबल हो चुका है। चॉइस फिल कीजिए। चॉइस फिल आपको आज से स्टार्ट हुआ है और ये 25 सितंबर मिडनाइट तक चलेगा। और चॉइस लॉकिंग का जो फैसिलिटी है वो जो आपको स्टार्ट होगा वो 3 PM यानी कि 25 सितंबर को 3 PM से स्टार्ट होगा और मिडनाइट तक चलेगा। वैसे आप अगर चॉइस लॉक नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, ऑटो लॉक हो जाता है ऑल इंडिया कोटे के चॉइस फिलिंग। स्टेट में अलग अलग रूल होते हैं, किसी किसी स्टेट में ऑटो लॉक नहीं होता है, किसी किसी स्टेट में ऑटो लॉक होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एक पॉइंट और पॉइंट पे आपको फोकस करना होगा कि चॉइस फिलिंग के दौरान आप चॉइस फिलिंग जब करते हैं इसके बाद इसको आप एक PDF फॉर्म में निकाल लें या फिर स्क्रीनशॉट करके एक बार मैच जरूर कर लें कि आपने जो चॉइस फिल किया है कहीं गलत तो नहीं किया है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं
कि जनरल मेडिसिन की जगह पे कम्युनिटी मेडिसिन डाल देते हैं और उनको कम्युनिटी मेडिसिन का सीट अलॉट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डीएनबी की जगह पे एनबी डिप्लोमा का सीट फिल कर देते हैं और एनबी डिप्लोमा का सीट मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा। वैसे राउंड 1 में तो चलेगा, लेकिन राउंड 2 में ऐसा गलती करेंगे तो जिनका सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख का है वो तो जाएगा ही जाएगा, जिनका 25,000 का उनका भी जाएगा, और साथ में जिनका 10,000 है वो भी चला जाएगा। तो भी आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज। तो स्टेट वाइज सभी स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल है लगभग पब्लिश हो गए हैं, 2 से 4 स्टेट को छोड़ के। कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आप चॉइस फिल कर सकते हैं या फिर राउंड 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करके सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, वैसे ही स्टूडेंट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। तो राउंड 2 का जो काउंसलिंग होने वाला है कर्नाटका के अंदर, ये आपको कहीं ना कहीं जैकपॉट लग सकता है। तो कर्नाटका का जैकपॉट हो सकता है राउंड 2 और मॉप अप इस सब। अब हम बात करते हैं बिहार का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है। और इसका जो काउंसलिंग होगा पिछले साल क्या हुआ था कि बिहार का ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ था, राउंड 1 राउंड 2 मॉप अप, लेकिन इस बार राउंड 1 और राउंड 2 ऑनलाइन होगा और मॉप अप राउंड होगा जो ऑफलाइन किया जाएगा। इसके बाद जो है वेस्ट बंगाल का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। जो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से पीजी करना चाहते हैं प्राइवेट से, या फिर जिनका डोमिसाइल वेस्ट बंगाल के है, वो आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। मध्य प्रदेश का आपका सीट मैट्रिक्स आ चुका है। मैं आप लोगों को बार बार बोलते आ रहा था कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट इस साल से होने वाला है और हुआ भी। छत्तीसगढ़ में भी उम्मीद है इस साल एनएमसी आ जाएगा। जो मैं 4-5 स्टेट का नाम लिया हूँ उस स्टेट में आने का संभावना ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और स्टेट का, हिमाचल प्रदेश का। इनका मेरिट लिस्ट आना बाकी है, काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और आसाम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। जो स्टूडेंट आसाम से हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें। काउंसलिंग का जो शेड्यूल अभी तक नहीं आया है उसमें 3-4 स्टेट है, जैसे छत्तीसगढ़ का शेड्यूल नहीं आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का अभी तक नहीं आया है, उत्तराखंड का नहीं आया है, हरियाणा का नहीं आया है। तो ये जो 4 स्टेट हैं, महाराष्ट्र का नहीं आया है, ये 4-5 स्टेट है जिनका नहीं आया है। इनका भी कल जो है इवनिंग तक आ जाएगा काउंसलिंग शेड्यूल। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहें, एक्टिव रहें, अब समय भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमारे साथ अपने प्यार को साझा करें। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।